एक अवसर पर महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने मुझसे पूछा कि भारत की विशाल आध्यात्मिक परंपरा में वे कौन से 12 व्यक्तित्व हैं जो मेरी दृष्टि में सबसे अधिक उज्जवल नक्षत्रों की तरह चमकते हैं। इसके उत्तर में मैंने उन्हें एक सूची दी जिसमें कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकर, गोरख, कबीर, नानक, मीरा, रामकृष्ण और कृष्णमूर्ति के नाम शामिल थे। यह सूची सुनकर पंत जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सोच में डूब गए। सच तो यह है कि इस प्रकार की सूची बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि भारत की आध्यात्मिक धारा अनगिनत महान व्यक्तित्वों से भरी हुई है। ऐसे में यह तय करना कि किसे शामिल किया जाए और किसे छोड़ा जाए स्वाभाविक रूप से कठिन हो जाता है। मैं उनके चेहरे पर बदलते हुए भावों को ध्यानपूर्वक देख रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी उलझन में हैं। कुछ ऐसे नाम थे जो सामान्यतः इस सूची में अपेक्षित थे, परंतु वे उसमें नहीं थे। उदाहरण के तौर पर राम का नाम अनुपस्थित था। अंततः उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझसे पूछा कि मैंने राम को इस सूची में क्यों नहीं रखा। मैंने उत्तर दिया कि यदि केवल 12 नाम चुनने की बाध्यता हो तो कई महत्वपूर्ण नामों को छोड़ना ही पड़ता है। फिर मैंने यह भी स्पष्ट किया कि मैंने उन व्यक्तित्वों को चुना है जिनकी अपनी स्वतंत्र और मौलिक देन है। मुझे राम में ऐसी विशिष्ट मौलिकता दिखाई नहीं देती, जबकि कृष्ण की देन अत्यंत अनूठी है। संभवतः यही कारण है कि हिंदू परंपरा ने कृष्ण को पूर्ण अवतार माना, जबकि राम को उस स्तर पर नहीं रखा। इसके बाद पंत जी ने कहा कि यदि ऐसा है तो अब सूची को 7 नामों तक सीमित किया जाए। यह स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई। फिर भी मैंने 7 नाम बताए: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, शंकर, गोरख और कबीर। उन्होंने फिर पूछा कि जिन 5 नामों को हटाया गया उनका आधार क्या था। मैंने समझाया कि नागार्जुन को बुद्ध के भीतर समाहित किया जा सकता है। जो विचार बुद्ध में बीज रूप में उपस्थित थे, नागार्जुन ने उन्हीं का विस्तार किया। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर नागार्जुन को अलग से रखना आवश्यक नहीं है। जब संरक्षण की बात आती है तो वृक्षों की अपेक्षा बीजों को बचाना अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बीज से नए वृक्ष उत्पन्न हो सकते हैं। जहां बुद्ध है वहां अनेक नागार्जुन उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन नागार्जुन से बुद्ध का जन्म नहीं हो सकता। बुद्ध को गंगोत्री के समान माना जा सकता है, जबकि नागार्जुन गंगा के मार्ग में स्थित किसी तीर्थ के समान है, महत्वपूर्ण किंतु मूल स्रोत नहीं। यदि त्याग की स्थिति आए तो तीर्थ छोड़े जा सकते हैं, परंतु गंगोत्री नहीं। इसी प्रकार कृष्णमूर्ति भी मूलतः बुद्ध की ही परंपरा में आते हैं। उन्हें बुद्ध का आधुनिक रूप कहा जा सकता है, जो वर्तमान भाषा और संदर्भों में वही बात प्रस्तुत करते हैं। मूल अंतर केवल अभिव्यक्ति का है। बुद्ध का जो सूत्र था, अपदीपो भव, कृष्ण मूर्ति, उसी का विस्तार करते हुए प्रतीत होते हैं। राम कृष्ण को कृष्ण की धारा में रखा जा सकता है, और मीरा तथा नानक दोनों ही कबीर की परंपरा में समाहित होते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कबीर का ही स्वर 2 दिशाओं में विभाजित होकर प्रकट हुआ हो। नानक में उसका पुरुष पक्ष और मीरा में उसका स्त्री पक्ष। नानक के व्यक्तित्व में शक्ति, साहस और संगठन का स्वर दिखाई देता है। इसीलिए सिख परंपरा आगे चलकर योद्धा धर्म बन गई। वहीं मीरा में कोमलता, प्रेम और संगीत का रूप अधिक स्पष्ट है। उनके भजनों में भावनात्मक गहराई और मधुरता झलकती है। इस प्रकार दोनों ही अंततः कबीर में समाहित हो जाते हैं। इन सभी आधारों पर मैंने 7 नामों की सूची प्रस्तुत की, लेकिन पंत जी की जिज्ञासा यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि यदि सूची को 5 नामों तक सीमित करना पड़े तो क्या होगा। मैंने कहा कि यह कार्य और अधिक कठिन हो जाएगा। फिर भी मैंने 5 नाम बताए: कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध, महावीर और गोरख। मैंने यह स्पष्ट किया
कि कबीर को गोरख में समाहित किया जा सकता है, क्योंकि गोरख मूल स्रोत हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। वहीं शंकर को कृष्ण के भीतर समझा जा सकता है, वे कृष्ण के ही एक दार्शनिक पक्ष की व्याख्या है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि केवल 4 नाम ही रखने पड़े तो क्या किया जाए। तब मैंने 4 नाम बताए, कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध और गोरख। मैंने समझाया कि महावीर और बुद्ध में मूलतः बहुत अधिक अंतर नहीं है, दोनों के विचारों में समानता अधिक है, अंतर केवल अभिव्यक्ति का है। इसलिए बुद्ध की व्यापकता में महावीर को समाहित किया जा सकता है। फिर पंत जी मुस्कुराए और बोले, यदि केवल 3 नाम चुनने पड़े तो? मैंने उत्तर दिया कि अब यह संभव नहीं है, इन चारों में से किसी एक को भी हटाना मेरे लिए कठिन है। मैंने उनसे कहा कि जैसे 4 दिशाएं होती हैं, वैसे ही ये 4 व्यक्तित्व हैं। जैसे समय और स्थान के 4 आयाम माने जाते हैं, वैसे ही ये 4 आध्यात्मिक आयाम हैं। जैसे परमात्मा की कल्पना में 4 भुजाएं दर्शाई जाती हैं, वैसे ही ये 4 रूप हैं। सत्य एक ही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति इन 4 दिशाओं में दिखाई देती है। इनमें से किसी एक को हटाना ऐसा होगा जैसे शरीर का कोई अंग काट देना। अब तक जो घटाया गया वह बाहरी था, मानो वस्त्र हटाए गए हों, लेकिन अब किसी को हटाना शरीर को क्षति पहुंचाने जैसा होगा, जो मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। तब उन्होंने एक और प्रश्न उठाया, आप महावीर को छोड़ सकते हैं लेकिन गोरख को नहीं, ऐसा क्यों? मैंने उत्तर दिया कि गोरख को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की। महावीर निश्चित रूप से महान है, लेकिन उन्होंने कोई नई दिशा नहीं दी। उन्होंने पूर्ववर्ती जैन तीर्थंकरों की परंपरा को ही आगे बढ़ाया। वे उस परंपरा की अंतिम कड़ी हैं, आरंभ नहीं। इसके विपरीत गोरख एक नई श्रृंखला के प्रारंभिक बिंदु हैं। उनके माध्यम से एक नई आध्यात्मिक दिशा का जन्म हुआ। यदि गोरख न होते तो कबीर, नानक, दादू, फरीद, वाजिद और मीरा जैसे संतों का प्रकट होना संभवतः न होता। इन सभी की जड़ों में गोरख का योगदान कहीं न कहीं उपस्थित है। समय के साथ उस परंपरा का विस्तार हुआ, उसका स्वरूप भव्य हुआ, लेकिन उसकी नींव गोरख ही रहे। जैसे किसी मंदिर का शिखर दूर से दिखाई देता है, पर उसकी आधारशिला अदृश्य होते हुए भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। लोग अक्सर शिखरों की पूजा करते हैं, लेकिन नींव को भूल जाते हैं। इसी प्रकार गोरख धीरे धीरे लोगों की स्मृति से ओझल हो गए। परंतु वास्तविकता यह है कि भारत की संत परंपरा की जड़ें उन्हीं में स्थित हैं। जैसे पतंजलि के बिना योग की कल्पना नहीं की जा सकती, बुद्ध के बिना ध्यान की नींव अधूरी है, और कृष्ण के बिना प्रेम का मार्ग अपूर्ण है। उसी प्रकार गोरख के बिना साधना की वे विधियां संभव नहीं होती, जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की गहराइयों का अन्वेषण करता है। जिनके भीतर की गहराइयों का अन्वेषण करता है, मानव चेतना की खोज में गोरख ने जितने प्रयोग और नवाचार किए, उतने शायद ही किसी अन्य ने किए हों।